Good morning students, how are you? I hope you all are fine. I am your English teacher Ruchi Singh and today we will read class 4 English chapter 4, A Visit to the Camel Fair of Pushkar. Pushkar. Where is Pushkar? Pushkar is in Ajmer, Rajasthan. And see the picture. What do you see in this picture? क्या दिख रहा है आपको इस पिक्चर में? कुछ कैमल है, काउज हैं, स्विंग्स हैं, झूले लगे हुए हैं, कुछ शॉप्स हैं. तो ये किस जगह की पिक्चर है? दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फेयर. एक मेले की पिक्चर है. एक मेले में ही तो ये सब चीज़ें होती हैं. हैव यू विजिटेड एनी फेयर? इफ़ यू हैव विजिटेड एनी फेयर यू मस्ट एन्जॉय इट. आपने अगर किसी मेले को अगर देखा है तो आपको वहाँ बहुत मज़ा आया होगा. एंड यू नो ये सब चीज़ें मेले में होती हैं, बट एक ऐसा मेला, एक ऐसा फेयर जहाँ पे बहुत सारे कैमल्स होते हैं. What do you call that fair? That is camel fair and that is organized in पुष्कर अजमेर. ये जो कैमल फेयर है ये कहाँ लगता है? पुष्कर अजमेर में, जो कि राजस्थान में है. सो लेट अस रीड अबाउट कैमल फेयर ऑफ Pushkar. Okay students, last year I went to visit my uncle in Ajmer in the month of Kartik, October and November. Last year I went to visit my uncle. ये एक स्टूडेंट अपनी विज़िट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि लास्ट ईयर वो अपने अंकल के पास कार्तिक मंथ में, कार्तिक मंथ कब आता है? अक्टूबर और नवंबर के बीच में. उस मंथ में वो अजमेर अपने अंकल के पास विज़िट के लिए गया. एज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन विजिटिंग फेयर्स आई आस्क्ड माई अंकल टू टेल मी द नेम्स ऑफ द फेयर्स हेल्ड इन अवर स्टेट. एज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, जिस तरह से वो है स्टूडेंट, वो बहुत इंटरेस्टेड है फेयर्स में. तो ही आस्क्ड हिज अंकल, उसने अपने अंकल से क्या पूछा? अबाउट द नेम्स ऑफ द फेयर्स हेल्ड इन अवर स्टेट. बिकॉज राजस्थान में बहुत सारे फेयर्स लगते हैं. तो उस बच्चे ने अपने अंकल से पूछा कि राजस्थान में कौन कौन से फेयर लगते हैं. He told me that in our state different fairs are organized on different occasions throughout the year. Organized means held, means आयोजित होना. अंकल ने क्या बताया? अंकल told that कि हमारे स्टेट में, राजस्थान में डिफरेंट तरीके के फेयर लगते हैं और किसी न किसी ओकेजन पे कोई ना कोई अवसर ऐसा आता है तब मेले यहाँ पे लगते ही रहते हैं. और वो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ऐसा रहता है कि कोई ना कोई ओकेजन होता है जिस पे फेयर लगता है. द बेनेश्वर धाम फेयर ऑफ डूंगरपुर, गणगौर फेयर ऑफ जयपुर, बाबा रामदेव फेयर ऑफ रामदेवरा. अब कौन कौन से फेयर हैं हमारे राजस्थान के फेमस? ही टोल्ड अस अबाउट दैट. उन अंकल ने बताया कि बेनेश्वर धाम, द बेनेश्वर धाम फेयर ऑफ डूंगरपुर, द गणगौर फेयर ऑफ जयपुर, द बाबा रामदेव फेयर ऑफ रामदेवरा, दैट इज इन जैसलमेर, द करनी माता फेयर ऑफ देशनोक, द जांतला माता फेयर ऑफ चित्तौड़गढ़, and the Dashera fair of Kota and the camel fair of Pushkar, that is in Ajmer, are some of the well known fairs of Rajasthan. तो राजस्थान के कौन कौन से फेमस फेयर हो गए? बेनेश्वर धाम फेयर, वो कहाँ लगता है? डूंगरपुर में. गणगौर फेयर, दैट इज इन जयपुर, राजस्थान. बाबा रामदेव फेयर, वो कहाँ होता है? रामदेवरा, जैसलमेर. करनी माता फेयर, दैट इज इन देशनोक, बीकानेर. जंतला माता फेयर, वो कहाँ हेल्ड होता है? चित्तौड़गढ़ में. एंड फेमस दशहरा फेयर विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन कोटा. एंड द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर. पुष्कर इज इन अजमेर.
आर सम ऑफ द वेल नोन फेयर्स ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान के कुछ बहुत फेमस फेयर्स हैं। द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर इज हेल्ड ऑन कार्तिक पूर्णिमा एवरी ईयर। जो राजस्थान का कैमल फेयर है ये कब ऑर्गेनाइज होता है? कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन में ऑर्गेनाइज होता है, जो अक्टूबर और नवंबर के बीच में आती है। Over 25,000 camels along with other livestock such as oxen, horses, cows and buffaloes are traded, making this the world's largest camel fair. Livestock. Student, what is livestock? Livestock means farm animals और cattle. जो हमारे animals हैं जिनको हम पालते हैं उनको कहते हैं livestock. And traded means sold and bought, means किसी चीज़ को खरीदना और बेचना, जिसको व्यापार भी कहा जाता है। सो पुष्कर में क्या होता है? अजमेर में over 25,000 camels, 25,000 camels और इसके साथ साथ और भी जो एनिमल्स हैं जैसे ऑक्सन, हॉर्स, काउज, बफेलोज, ये सब लाइव स्टॉक में आते हैं। ये सारे एनिमल्स भी वहाँ पे ट्रेडेड मीन्स खरीदे और बेचे जाते हैं, जिससे ये फेयर क्या होता है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमल फेयर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े नंबर में कहीं भी कैमल का ट्रेड नहीं होता है। सो स्टूडेंट, अंडरस्टैंड इट? कैमल फेयर में सिर्फ कैमल ही नहीं, जो अदर एनिमल्स है उनको भी ट्रेड किया जाता है। पुष्कर इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स। पुष्कर को सिटी ऑफ टेम्पल्स मीन्स मंदिरों के शहर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से फेमस है पुष्कर और सिटी ऑफ टेम्पल्स? There are about 500 temples in this city. How many temples are there in Pushkar? About 500 temples. Among them, the temple of Brahma is famous all over the country. और उन सब में सबसे फेमस टेम्पल किसका है? लॉर्ड ब्रह्मा का, जो एक ही टेम्पल माना जाता है कंट्री में। कौन सा टेम्पल? Lord Brahma Temple, which is in Pushkar, Ajmer. It is visited by lots of devotees every year. Devotees means followers, या फिर जिनको हम कहते हैं भक्त। ये जो टेम्पल है इसको लाखों भक्त, लाखों डिवोटीज हर साल विजिट करने आते हैं। There is the famous Pushkar Lake, which is visited by thousands of devotees every year to take a holy dip in it. लॉर्ड ब्रह्मा का टेम्पल तो है ही वहाँ पे और क्या फेमस है? पुष्कर लेक। पुष्कर झील भी वहाँ बहुत फेमस है, जो वहाँ पर भी बहुत सारे डिवोटीज आते हैं। क्यों आते हैं? To take a holy dip in it. उस जो पवित्र जो लेक है वो हॉली मानी जाती है, उसमें हॉली डिप मतलब उसमें स्नान करने के लिए, नहाने के लिए वहाँ पे बहुत सारे 1000 के नंबर में लोग विजिट करने हर साल आते हैं। There are lots of rose gardens in which various types of roses are grown and sold. और क्या है पुष्कर में फेमस? रोज़ गार्डन्स। वहाँ पे रोज़ की खेती की जाती है। वहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स हैं रोज़ के, फूलों के। कौन से फूलों के? गुलाब के फूल के बहुत सारे गार्डन हैं, बगीचे हैं। और वहाँ पे बहुत बड़े नंबर में रोज़ की क्या की जाती है? ट्रेडिंग की जाती है। वहाँ पे उगाए भी जाते हैं और बेचे भी जाते हैं। Cultural shows and exhibition are also organized in this fair to make it lively and enjoyable. Exhibition,
What is exhibition, students? Exhibition means display of various things of art, craft and painting etc. Means क्या कहेंगे इसको? प्रदर्शनी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड रखी जाती हैं. एंड लाइवली, लाइवली मीन्स फुल ऑफ लाइफ, जीवंत कर देना. कल्चरल शोज और एग्जीबिशन ये भी ऑर्गेनाइज होती है. कहाँ पे होती है? इस कैमल फेयर में, ताकि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सके. हमारे राजस्थान के डिफरेंट पार्ट से लोग आते हैं, अपनी शॉप्स लगाते हैं, उनकी जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं उनकी एग्जीबिशन करते हैं, उनको एग्जिबिट करते हैं. वहाँ पे स्टॉल्स लगाते हैं और अपनी जो उन्होंने जो भी क्रिएट किया है उसको वहाँ रखते हैं और सेल करने के लिए रेडी रहते हैं. जिससे क्या होता है? लोगों को अच्छी अच्छी और नई नई चीज़ें देखने को और लेने के लिए मिलती हैं. मटकी फोड़, मुस्टैक and bridal competitions are some of the main attractions of this camel fair. इस कैमल फेयर में कुछ क्या होते हैं? गेम्स भी होते हैं कंपटीशन की तरह से. कौन कौन से होते हैं? मटकी फोड़, मुस्टैक एंड ब्राइडल कॉम्पिटिशन्स. ये मेन अट्रैक्शन है इस कैमल फेयर के. एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है कि कौन मटकी फोड़ सकता है और किसकी मुस्टैक सबसे बड़ी है, सबसे लंबी और स्ट्रॉन्ग है. और ब्राइडल कंपटीशन, कौन कितनी अच्छी तरीके से तैयार हो सकता है. और वहाँ पे कैमल्स को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट करके ले जाया जाता है. कैमल्स के ऊपर भी बहुत अच्छी क्रिएटिविटी की जाती है. सो ये सारी चीज़ें क्या हैं? इस कैमल फेयर के मेन अट्रैक्शन हैं. वहाँ पे बहुत कंपटीशन होते हैं जिसमें हमारे फॉरेन विजिटर्स भी और हमारे यहाँ के लोकल विजिटर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं. बिसाइड्स दीज, the Camel Beauty Contest is an interesting event at this fair. Event means happening, means कोई घटना. इसके अलावा और क्या होता है वहाँ पे? As I say, कैमल्स को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, उनकी भी हेयर्स की कटिंग की जाती है. Camel Beauty Contest is an interesting event at this fair. बाकी लोग तो कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते ही हैं, कैमल्स भी करते हैं, उनका भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है. तो उनके जो ओनर हैं वो कैमल्स को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके, उनको अलग अलग चीज़ें पहना के, उनके हेयर पे अलग अलग तरह की ड्राइंग करके, ऐसे करके उनको सजा के लेके जाते हैं. और जो सबसे अच्छा डेकोरेटेड होता है वो उसको फर्स्ट प्राइज़ मिलता है. द वेल डेकोरेटेड कैमल्स डांस, परेड एंड रन. और इनका एक कंपटीशन और क्या होता है? वो क्या करते हैं? डांस करते हैं, परेड करते हैं और रन रेसिंग भी करते हैं. Thousands of native and foreign visitors watch them. Native means of one's own country, means अपने देश का. And foreign means belonging to other country, means दूसरे देश का, विदेशी जिसको हम कहते हैं. Thousands of native and foreign visitors watch them. हज़ारों की संख्या में हमारे देशी और विदेशी जो भी टूरिस्ट हैं वो उनको वहाँ पे देखते हैं और एंजॉय करते हैं. ऑन द कार्तिक पूर्णिमा डे माई अंकल टुक मी टू द ग्रैंड कैमल फेयर. और जब वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तो अंकल कहाँ लेके गए? उस ग्रैंड कैमल फेयर में लेके गए. रीचिंग द फेयर साइट वी सॉ लॉट्स ऑफ कैमल्स, हॉर्सेस, बफेलोज एट्सेट्रा. जब वो उस फेयर की जगह पर पहुँचे तो व्हाट डिड दे सॉ देयर? क्या देखा उन्होंने वहाँ पे? दे सॉ लॉट्स ऑफ कैमल्स, हॉर्सेस, बफेलोज एट्सेट्रा. कैमल्स के अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पर थे.
We also saw rows of shops selling sweets, fruits, eatables, toys, crockery, shoes, pots and pans and jewelry etc. और rows means lines और queues जिसको हम कहते हैं कतार या पंक्ति. And crockery means cups, dishes, glasses etc. ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? क्रॉकरी कहलाती हैं. Pots and pans means utensils, ये बर्तन होते हैं. And jewelry, what is jewelry students? Jewelry means ornaments of gold and silver. जो गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं उन सबको हम ज्वेलरी कहते हैं, जिनको कहते हैं गहने. सो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा? रोज ऑफ शॉप्स, बहुत सारी शॉप्स लाइन में लगी हुई थी. एंड दे आर सेलिंग, क्या सेल कर रही थी वो? स्वीट्स, फ्रूट्स, ईटेबल्स, टॉयज, क्रॉकरी, शूज़, पॉट्स एंड पैंस एंड ज्वेलरी. वहाँ जो इतनी सारी शॉप्स थी रो में जो लगी हुई थी उनमें क्या सेल हो रहा था? स्वीट्स, खाने की चीज़ें, फ्रूट्स, टॉयज़, क्रॉकरी, ज्वेलरी, यूटेंसिल्स, इन सारी चीज़ों की शॉप वहाँ पर लगी हुई थी. There were people of almost all the caste and the creeds. All the caste and creeds there. Creeds means a system of beliefs. वहाँ पे हर तरह के, हर जाति के और हर तरह के लोग वहाँ पर मौजूद थे. They were in their attractive clothes and looked cheerful. वो लोग क्या थे वहाँ पे? अपने अट्रैक्टिव क्लोथ्स में थे. अट्रैक्टिव क्लोथ्स उनका जो अपना ट्रेडिशन है उन क्लोथ्स को वो पहन के वहाँ पे आए थे. बहुत सारे लोग अपने अपने जो उनका पर्टिकुलर जो ट्रेडिशन सालों से चलता आ रहा है वो ड्रेस पहनकर वहाँ पर आए थे जो बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी. एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग चीयरफुल, और वो बहुत खुश भी दिखाई दे रहे थे. Children and adults enjoyed swinging in the merry-go-rounds, watching films, circus and puppet shows. Adults, meaning of adult is fully grown person, एक वयस्क आदमी. Swinging means to move from side to side while hanging from something, means झूलना. Merry-go-round. Do you know what is merry-go-round? Amusement ride while moving around. आपने पार्क में देखी होगी ये वाली राइड, merry-go-round. So, children and adults, बच्चे और बड़े क्या कर रहे थे? They were enjoying swinging in merry-go-round. merry-go-round एक झूला होता है जिसमें खड़े होकर हम ऐसे ऐसे राउंड में झूलते हैं. वो क्या एंजॉय कर रहे थे? मैरी गो राउंड में स्विंग करना, फिल्म वॉच करना, वहाँ पे सर्कस भी था एंड पपेट शो भी था. पपेट शो, व्हाट डू यू नो अबाउट पपेट शो? जो कठपुतली होती है जिनको हाथों से ऐसे खिलाया जाता है, वो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. तो सारे चिल्ड्रंस और एडल्ट्स जो भी उस फेयर में आए थे वो ये सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे थे. राइड में घूमना, सर्कस देखना, पपेट शो देखना, फिल्म देखना, वहाँ पे सब एंजॉय कर रहे थे. द फेयर प्रेजेंटेड अ वंडरफुल सीन. और वो जो फेयर था वहाँ पे एक बहुत ही वंडरफुल सीन क्रिएट हो रखा था. एवरीबडी इज़ एन्जॉइंग, देयर आर लॉट ऑफ शॉप्स, हर चीज़ की शॉप वहाँ पर थी. इतने सारे एनिमल्स वहाँ थे, इतने कॉम्पिटिशन्स वहाँ हो रहे थे और इतनी सारी अम्यूज़मेंट की चीज़ें वहाँ थी. I bought some toys and sweets for my brother and sister. And what did he bought? उसने क्या खरीदा? कुछ टॉयज़ खरीदे और स्वीट्स खरीदी. For whom? For his brother and sister. We all returned home happily. और हम सब अपने घर खुशी खुशी वापस आ गए.
कैसे आ गए? अपना फेयर एंजॉय करके। रियली अ फेयर इज़ अ प्लेस for merrymaking, increasing our knowledge about our culture and meeting various people. Really, फेयर ही एक ऐसी प्लेस अब रह गई है जहाँ पे हम अपनी नॉलेज किसके बारे में, हमारे कल्चर के बारे में और बहुत सारे लोगों के बारे में जान सकते हैं। Why? क्योंकि वहाँ पे जो हमारे जो पुरानी आर्ट और ट्रेडिशन है वो सब हमें दिखाई देता है। शॉप्स में हमारी पुरानी चीज़ें, एंटिक चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सो फेयर इज़ दैट प्लेस वेयर वी कैन एन्जॉय एंड इंक्रीज अवर नॉलेज अबाउट अवर स्टेट, अबाउट अवर ट्रेडिशन एंड अवर कल्चर। Everyone of you should visit fairs whenever they are held in your neighborhood. Neighborhood means at the next door, means पड़ोस में। जब भी आपको मौका मिले आप सबको फेयर को विज़िट करने जाना चाहिए अगर आपके आसपास में कोई भी फेयर लग रहा हो। Student, this was your chapter, a visit to the camel fair of Pushkar. And what did you learn from this chapter? That कैसे होते हैं फेयर्स? कैसे होते हैं फेयर्स? फेयर्स में क्या होता है? फेयर्स में पपेट शो होता है। फेयर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स होती हैं जहाँ पे न्यू थिंग्स और कुछ हमें हमारे कल्चर से रिलेटेड, हमारी पुरानी आर्ट से रिलेटेड थिंग्स भी देखने को मिलती हैं। हमें वहाँ हमारे ट्रेडिशंस के बारे में पता चलता है। हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हमें वहाँ देखने को मिलती हैं और पपेट शो भी हमें वहाँ देखने को मिलता है जो अब क्या होता जा रहा है, बंद होता जा रहा है। अब इतनी सारी अम्यूज़मेंट राइड्स वहाँ होती हैं, वो भी सब हम एंजॉय करते हैं। स्वीट्स, फ्रूट्स, टॉयज़, क्रॉकरी, ज्वेलरी, ये सारी शॉप्स भी वहाँ एक साथ हमें देखने को मिलती हैं और वहाँ से बहुत चीज़ें खरीदने का हमें चांस भी मिलता है। और इसके अलावा हमारा जो पुराना कल्चर, आर्ट, ट्रेडिशन है, मेन हमें वो सारी चीज़ें एक फेयर में देखने को मिलती हैं। इतने बड़े नंबर में हमें कहाँ पे, सिर्फ पुष्कर में कैमल्स देखने को मिलते हैं। That's why this is the world's largest camel fair. क्यों है? क्योंकि यहाँ यही एक फेयर है जहाँ पे इतने बड़े नंबर में कैमल्स का ट्रेड किया जाता है। एंड नॉट ओनली कैमल्स, अदर एनिमल्स ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, whenever you get chance to visit any fair, you should go to the fair and enjoy it. So this was your chapter. I hope you all enjoy and understand it. Thank you and have a good day.